लोकसभा चुनाव बीजेपी की पहली लिस्ट आज आनी है। 50 सीटों पर उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। लगभग 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। घाटी में भी लड़ेगी भाजपा चुनाव। बीजेपी किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। कश्मीर में आजाद उम्मीदवारों को भाजपा का समर्थन होगा। तो ये जम्मू कश्मीर में चुनाव के हवाले से बीजेपी की स्ट्रैटेजी से जुड़ी अहम खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट आज आ सकती है। 50 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। लगभग 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। घाटी में भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। भाजपा चुनाव को लेकर बीजेपी में किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। ये खबर आ रही है, अहम है कि बीजेपी का किसी दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। कश्मीर में आजाद उम्मीदवारों को, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, उन्हें बीजेपी समर्थन देगी। और एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। मिशन कश्मीर के लिए बीजेपी तैयार है। टॉप लीडर यूटी में करेंगे रैलियां। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैलियां। घाटी में 1 रैली और जम्मू संभाग में 8 रैलियां कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इस वक्त की जो अहम खबर आ रही है कि मिशन कश्मीर के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और जो बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो धुआंधार प्रचार करेगा। खबरों के मुताबिक यूटी जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली होगी और जो अभी सूचना है उसके मुताबिक जम्मू संभाग में पीएम ज्यादा रैलियां करेंगे। कश्मीर घाटी में पीएम की 1 रैली हो सकती है। घाटी में 1 और जम्मू संभाग में 8 रैलियां नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और राम माधव और जी किशन रेड्डी का जम्मू कश्मीर दौरा आज होना है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आज वो मुलाकात करेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। जो चुनाव प्रभारी बना गया है राम माधव, उससे पहले जी किशन रेड्डी जो चुनाव प्रभारी पहले से ही है, तो आज दोनों का, यानी राम माधव और जी किशन रेड्डी दोनों का आज दौरा होगा जम्मू कश्मीर का। और राम माधव और जी किशन रेड्डी दोनों जो है आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और खुर्रम हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, हमारे रिपोर्टर दिल्ली से इस वक्त मौजूद है। खुर्रम, बीजेपी की तैयारी को लेकर और क्या खबरें सामने आ रही हैं? जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए जाहिर है कि एक बहुत अहम जगह है और वहां पर तकरीबन 10 सालों के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने क्या तैयारियां की हैं? जो खबरें आ रही हैं कि वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी, उनकी भी रैलियां होंगी। देखिए, ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। कल जिस तरीके से दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, तो एक बड़ी रणनीति तैयार की गई और उम्मीदवारों के जो नाम है उनको फाइनल टच दिया गया है। सुबह 11 बजे तक ये लिस्ट आ सकती है। 10 बजे के बाद 10 से 11 के बीच में लिस्ट आने की के पूरे इम्कानात हैं। अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पहले पीडीपी के साथ इत्तेहाद किया था, गठबंधन किया था और सरकार बनाई थी। वो पोल अलायंस था, लेकिन इस बार किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है वैली की जो पार्टियां हैं उनके एजेंडे, उनके मैनिफेस्टो, उनका मंशूर कुछ अलग तरीके का है और भारतीय जनता पार्टी का मंशूर अलग तरीके का है। तो बहुत ज्यादा इम्कानात नहीं ही थे कि कोई इत्तेहाद हो पाए। तो भारतीय जनता पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। अलबत्ता ये जरूर है कि कश्मीर में वैली के अंदर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। और अभी तक खासतौर से जिस तरह की इंफॉर्मेशन आई है, अनंतनाग मेन सीट और अनंतनाग वेस्ट, 2 सीटें जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। जम्मू में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था, जो उसका मुजाहरा था, 2014 में 25 सीटें उसने जीती थी, तो जम्मू पर पूरा जोर रहेगा। तो जम्मू की तमाम सीटें उन पर नाम क्लियर कर दिए गए हैं। एक तो सीट पर थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन 3 फेज का इलेक्शन है, तो उसमें वो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। आज सुबह जो है जो तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में जो लिस्ट आनी है, तकरीबन 50 से ज्यादा उम्मीदवारों की वो लिस्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और एक तरीके की जो संबंधी है वो धीरे धीरे पूरे तौर से वो तस्वीर जो है साफ होती दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एक साथ आपको दिखाई देंगे, पीडीपी अलग, अपनी पार्टी अलग, आम आदमी पार्टी और उसके अलावा शिवसेना, जो तमाम पार्टियां हैं। और सबसे बड़ा कहना चाहिए कि सभी जो पार्टियां हैं वो बीजेपी को रोकने का दावा करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर से अपनी रणनीति बनाकर मैदान में है। इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार जो मजबूत होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी अपना
सपोर्ट देगी। राम माधव आज राम माधव और जी किशन रेड्डी दोनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। नॉमिनेशन जो है वो आज और कल ही फाइल होने हैं। तो नॉमिनेशन में शामिल होंगे जो अपने पार्टी कारकुनान है, लीडर्स हैं, उनके साथ वो रहने वाले हैं। तो पहले ही तमाम जो है कहना चाहिए कि कमर जो है वो कस ली गई है। वजीर आजम को लेकर बड़ी खबर ये है कि तकरीबन 3 सीटों पर एक रैली उनकी हो सकती है। जम्मू में तकरीबन 8 रैलियां होनी है। वैली में जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार कम ही खड़े करने वाली है, इस वजह से एक रैली वहां पर होगी। तो पूरी रणनीति एक तरीके से तैयार है और अब सीधे तौर पर जो है चुनाव कैंपेनिंग का जो है दौर शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको जो तमाम जो बयानात हैं, हमले हैं, वो तमाम चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो पुरानी गलती कोई नहीं करेगी, ना तो इत्तेहाद करेगी, वैली में भी लड़ेगी और जम्मू रीजन में खासतौर से उसका पूरा जोर रहने वाला है। विशाल, खुरम, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी की तरफ से काफी अहम आज का दिन होने वाला है, जैसा अभी खुरम बता रहे थे कि एक तो ये कि राम माधव और जी किशन रेड्डी का जम्मू कश्मीर दौरा भी होगा, वहीं आज पहली लिस्ट भी आ रही है और दूसरी अहम खबर ये भी है कि कैंपेनिंग को लेकर भी काफी अहम फैसले लिए गए हैं।